यहाँ जो मिलना चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है। लेकिन ये दावे के साथ हम लोग बताना चाह रहे हैं कि हम लोग कानून के अंदर रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए हम लोग इस लड़ाई को हाई कोर्ट सुप्रीम तक ले जाएंगे। और हम लोग कहीं ना कहीं इन गरीब दलित पिछड़े उपेक्षित समाज के कमजोर लोगों को, जो दलितों के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, उसके लिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिलवा कर नहीं चाहिए। जबकि चाहे चमार हो, लोहार हो, कुम्हार हो, यादव हो, सारे के सारे लोग ये शूद्र समाज में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कि सुंदर सा संविधान दिया है, इस संविधान को देखते हुए इसके अंतर्गत जो है हम लोग यहाँ से अगर न्याय नहीं मिलेगा, जिला प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसको आगे लेंगे। माननीय बहन जी की सरकार थी और उनके सरकार में उनके सांसद ने अगर गलत काम किया तो माननीय बहन जी ने बुलाकर लाइन ऑर्डर के द्वारा कानून को दिखाते हुए, कानून के दायरे में लेते हुए उनको जेल कराने का काम की। तो दोस्तों, कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है कि निरहुआ के घर से मारपीट हुई है। इस मारपीट के मामले में कुछ लोगों को सज़ा होनी है, नहीं होनी है, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी के लोग, यानी बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। यहाँ पे आए थे परिवार से मिलने के लिए। आज हम इनसे जानेंगे कि जब परिवार से मुलाकात हुई तो क्या क्या पता चला है। हमारे साथ मौजूद हैं गाजीपुर के जिला अध्यक्ष, बसपा के जिला अध्यक्ष महोदय सत्यपाल जी। सर, आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद जी। आप ये बताइए कि जो आप परिवार से मिले हैं, क्या क्या अभी तक पता चल पाया है? अभी पता चला है कि तहरीर दी गई थी, एफआईआर किया गया था, इसके बाद आगे क्या सूचना मिली आपको? नहीं, जो ये हम लोग को सूचना मिली जो है, और सूचना के आधार पर जो है कि हम लोग यहाँ आए। और जिस दिन सूचना मिली, ये होली का दिन था, हम लोग सूचना मिली, लेकिन ये पीड़ित परिवार जो है, इतना ये पूरा गांव भयभीत था कि हम लोग जितना लोगों से बात करने का प्रयास किए, जानकारी लेने का प्रयास किए, लोग सही जानकारी नहीं दे पा रहे थे, डर रहे थे जो है माननीय सांसद निरहुआ जी के द्वारा। आज तीसरा दिन है। होली के दिन घटना घटी थी, होली के दिन घटना घटने के बाद आज तीसरा दिन है। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि देखा जा रहा है कि इस परिवार का पूरा कहीं न कहीं परिवार के लोग सहमे हुए हैं और निरहुआ के घर पर फोर्स लगा दी गई है। आपका क्या कहना है? जी जी, ये निरहुआ जी के घर पर जो फोर्स लगी है, ये फोर्स तो जो है कि वास्तविक तरीके से इस पीड़ित परिवार के यहाँ लगनी चाहिए थी, क्योंकि ये पीड़ित परिवार कमज़ोर है, गरीब है, शोषित है। और इसलिए जो है कि यहाँ पर ये पीड़ित परिवार के यहाँ पर अगर फोर्स लगती तो इन लोगों को हौसला बढ़ता, न्याय की उम्मीद जगती। जिस तरह से जो है कि माननीय सांसद जी के हवेली पर, उनके घर पर जो फोर्स लगी हुई है, उस आधार पर देखा जा रहा है कि यह प्रशासन जो है कि न्याय संगत व्यवहार नहीं कर रही है। क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ जी सांसद भी हैं, न्याय मिल पाएगा इस परिवार को? ज़रूर जो है कि अब हम लोग जो है कि कोई ज़रूरी नहीं कि सरकार से ही जो है कि ये संवैधानिक दायरे में रहकर हम लोग जो है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कि सुंदर सा संविधान दिया है, इस संविधान को देखते हुए इसके अंतर्गत जो है हम लोग यहाँ से अगर न्याय नहीं मिलेगा, जिला प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। हाँ साहब, कोऑर्डिनेटर महोदय भी हैं। हम जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से पूरा परिवार डरा हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक जो है कि जो विपक्ष के दल के लोग थे पकड़े नहीं गए हैं, क्या क्या लगता है इससे? जो यहाँ के वर्तमान सांसद मान लीजिए आप आजमगढ़ के निरहुआ जी हैं, कहीं न कहीं शासन प्रशासन द्वारा अभी तक जो व्यवस्थाएं इन गरीब समाज, दलित समाज में होना चाहिए, अब तक कोई व्यवस्था नहीं मिल पाया। न कहीं से शासन प्रशासन द्वारा इन लोगों को राहत दी गई जो देना चाहिए, जो निरहुआ के ऊपर अभी फोर्स लगाया गया। जैसे माननीय बहन जी की सरकार थी और उनके सरकार में उनके सांसद ने अगर गलत काम किया तो माननीय बहन जी ने बुलाकर लाइन ऑर्डर के द्वारा कानून को दिखाते हुए, कानून के दायरे में लेते हुए उनको जेल कराने का काम की। तो निरहुआ यहाँ के सांसद इस गांव के हैं और बड़े नेता के रूप में हैं, भाजपा की इस समय वर्तमान सरकार के सांसद हैं। तो उनको तो इस गांव में अपना बड़ा एक दायरा रखना चाहिए और दिल बड़ा रखना चाहिए, और जो भी हमारे गरीब दलित पिछड़े उपेक्षित समाज के कमजोर लोग, सबको बराबरी दायरे में देखना चाहिए। और यहाँ जो फोर्स उनके यहाँ लगा है, स्वयं उन्हें एसपी और कप्तान या सीओ सबको एक इन्वॉल्व कहना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं आप वहाँ भी फोर्स लगाइए, ताकि इस गांव में जो देश भावना है वो कम हो और उस गांव में जाकर मैं फिर खड़ा होकर सबकी बात कर सकूं और बता सकूं कि मैं सबका सांसद हूं। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा भी हमें यहाँ जो मिलना चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है। लेकिन ये दावे के साथ हम लोग बताना चाह रहे हैं कि हम लोग कानून के अंदर रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए
हम लोग इस लड़ाई को हाई कोर्ट सुप्रीम तक ले जाएंगे और हम लोग कहीं ना कहीं इन गरीब दलित पिछड़े उपेक्षित समाज के कमजोर लोगों को, जो दलितों के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, उसके लिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिलवा कर ही दम लेंगे। आजमगढ़ के सांसद जिस दिन सांसद बने थे उस दिन उन्होंने कहा था कि गाजीपुर जिला मेरा गांव है, मेरा घर है, और आजमगढ़ के लिए वो कहे कि वो मेरा जो है धर्म का स्थल है और गाजीपुर मेरा घर है। कहीं ना कहीं सबसे पहला सर्वोपरि मेरा गाजीपुर रहेगा और मेरा गांव रहेगा, और अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया। तो मैं आपको तो अभी बताया कि अगर वो सांसद थे और इस गांव के लोकप्रिय नेता होना चाहते हैं या सबको भाईचारा बनाना चाहते हैं, तो उनको तो ये चीज़ बताना चाहिए शासन प्रशासन के। शासन के और सांसद हैं, तो ये तो सबके यहाँ विचारधारा उनकी अच्छी होनी चाहिए, बताना चाहिए, इस गांव में आना चाहिए और सबको समझाना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं वो किए। अब उनके फाटक पर, उनके गेट के अंदर पुलिस प्रशासन लगी है, तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है। आप वो शासन में रह के और सुरक्षा अपना कर रहे हैं और दलित हमारे मारे जा रहे हैं, तो ये तो करना चाहिए। तो कहीं न कहीं आपको इस बताने वाली क्या बात है? आप समझ लीजिए कि अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं, जो कि हमारे दलित समाज के लोग मारे जा रहे हैं। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, हमारी पूरा जिला कमेटी आई है, बसपा के प्रतिनिधिमंडल लोग आए हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए कानून के दायरे में रहकर, आपको मैंने बताया, हम लोग लड़ाई हाई कोर्ट सुप्रीम तक ले जाएँगे और न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। अभी आपने देखा कि मेडिकल डॉक्टर से जब बात की गई थी तो डॉक्टर ने कहा कि हमने मेडिकल किया है, लेकिन फिर से आप लोग मांग कर रहे हैं री मेडिकल का। तो री मेडिकल कराने का क्या उद्देश्य बनता है? कहीं ना कहीं उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। नहीं, संतुष्ट नहीं। क्या क्या होना चाहिए इस परिवार के लिए? इस परिवार के लिए कहीं न कहीं शासन प्रशासन को यहाँ फोर्स लगाकर पहले तो सुरक्षा करनी चाहिए और सुरक्षा होने के बाद न्याय संगत बात होनी चाहिए, और जो धाराएँ लगी हैं उससे बढ़ चढ़कर धारा लगनी चाहिए, और उन लोगों का जो है कि उन लोगों को जेल के सलाखों के अंदर जाना चाहिए, तब इन गरीब परिवार को न्याय मिलेगा। और आपको बता दें कि बीएसपी के सभी लोग आए हुए थे, परिवार से मिलने की कोशिश किए थे। परिवार से मिलने के बाद ये बात समझ में आ रही थी कि ये लोग पूरी तरह से मदद भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मंगल मैत्री सेवा मंडल के अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन साहब हैं। सर, आपको क्या लगा इसे आगे जानने के बाद? देखिए, हम लोग सुबह से आए हुए हैं और मुझे लगता है कि कई पार्टियों के लोग आए और सब लोगों ने इस पीड़ित परिवार का हाल जाना, लेकिन सच्चाई ये दिखाई दे रही है कि किसी तरह का कोई हल नहीं निकल रहा है। और मजबूरी इस बात की है कि जहाँ से ये बस्ती के लोग निकलते हैं, वो बस्ती के लोग जहाँ से निकलते हैं, जैसे ही रोड पर चढ़ेंगे वैसे ही निरहुआ जी का घर है, और निरहुआ जी के घर में कोई भी व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो ये निरहुआ जी को पता होना चाहिए, उसके परिवार के लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि संख्या बताई जा रही है कि 30-40 लोग लगभग रहे होंगे, और कोई अन्य गांव के भी लोग रहे हैं, कुछ इस गांव के लोग रहे हैं। तो जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इससे लगता है कि वो लोग साजिश के तहत वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, जबकि चाहे चमार हो, लोहार हो, कुम्हार हो, यादव हो, सारे के सारे लोग ये शूद्र समाज में ही आते हैं। ये सारे लोगों की श्रेणी एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं यादव समाज के लोग या अन्य बिरादरी के जो बैकवर्ड समाज के लोग अपने आप को अभी बड़ी समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये परिवार के लोग, इस गांव के लोग जैसे ही रोड पर निकलते हैं, उनको ये चूँकि होली का मौसम था, होली के दिन कुछ न कुछ हर लोग हल्का फुल्का लिए होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अवसर ढूंढ करके किसी को मार दिया जाए। और ये अवसर ढूंढते रहे लोग। 30-40 लोग जो पहले के प्लान के हिसाब से बैठे हुए थे, जैसे ही ये लोग गए, कुछ न कुछ जाति सूचक गालियाँ, अपशब्द बोलना शुरू किए, जिस पर आपस में झगड़ा लड़ाई हुआ, और वो लोग जो लोग पहले से प्लान में बैठे हुए थे, मारना शुरू कर दिए। और सबसे घृणास्पद बात तो ये है कि वहाँ के जो उनके घर में जो कुत्ते छोड़े गए थे, उन सारे कुत्तों को भी एक साथ छोड़ दिया गया है इंसान को मारने के लिए। और जैसे ही कुत्ते इनकी ओर दौड़े और ये लोग भागना शुरू किए, जैसे ही भागना शुरू किए, कोई गिर गया, कोई कुछ हो गया, इसके बाद वो लोग मारना शुरू किए। और महिलाओं को भी बहुत बुरी तरह से पीटा है, 5-6 लोग घायल भी हैं। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि पुलिस वहाँ लगी हुई है उनके घर पर, जो मतलब भक्षक है, उनके पास पुलिस लगी हुई है। और परिवार, जो पीड़ित परिवार जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, जिनको अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं कि बच्ची अगर स्कूल जाएगी तो उसको देख लिया जाएगा, और ऐसे परिवार में अभी भी पुलिस का एक होमगार्ड भी नहीं आया हुआ है। ये बहुत शर्मनाक बात है। बस कुल मिला जुला कर हम ये कहना चाहेंगे, माननीय निरहुआ जो सांसद हैं, उनको कम से कम अपने परिवार, अपने गांव, अपने क्षेत्र की बात करना चाहिए। मंच की बात कुछ और होती है, भाषण देने के लिए, फिल्मों में बोलने के लिए सारी बातें हैं कि वो मेरा गांव है, लेकिन आज अभी इस गांव के लोग मारे गए, सताए गए, उनका मुकदमा भी सही से नहीं लिखा गया, और अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया। ये घृणास्पद बातें हैं।
हमारे साथ मौजूद है बीएसपी के वरिष्ठ नेता है पुनवासी पाल जी। सर, आपको क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा? देखिए, हमारे दलित समाज के भाइयों, खासकर चमार भाइयों के ऊपर जब जब ये जुर्म जातीय अत्याचार अन्याय हुआ है, जब जब जुर्म जातीय अत्याचार अन्याय हुआ है, तब क्रांति का शुरुआत होता है। ये हमारे महापुरुषों ने कहा है। और निरहुआ जी सांसद हो गए, ये पुरानी रंजिश थी। जब सांसद हो गए तो छोटा मोटा गांव का झगड़ा उनको उड़वा देना चाहिए था, क्योंकि सांसद बहुत ऊंची हस्ती होती है ना। भारत के 545 लोगों में से एक माननीय आदमी है। ये छोटा मोटा झगड़ा खत्म कर देना चाहिए था। और उनके घर पर हम लोग आए, देखे तमाम फोर्स लगी है। यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग एक भी नहीं आए। 4 घंटा हम लोग को आए, यहाँ हो गया। इसीलिए ना कि ये लोग दलित हैं, कर ही क्या पाएंगे। तो बीएसपी एक मिशन मूवमेंट है। ये मानवर कांसीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी का, मानवर बाबा साहब का ये आंदोलन है। यहाँ हमारे एक एक कार्यकर्ता अपना जान प्राण दे करके, ताकत मेहनत लगा करके इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगा। थाने से लेकर सीओ से लेकर कप्तान से लेकर, अगर उससे नहीं मिला तो न्यायालय का सहारा हम लोग जरूर लेंगे, न्याय जरूर दिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे बीएसपी की टीम के लोग। कहीं न कहीं जिस तरह से आपको बता रहे थे कि न्याय मिलेगा, न्याय नहीं मिलता है तो हम कोर्ट जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।